भाई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है और चाहते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश जो कि आने वाले हैं 2027 बोर्ड एग्जाम में वो मैं तैयार कर लूं ताकि मेरा 12 में 12 नंबर तैयार हो जाए। तो आज आपको वो सारे गद्यांश और पद्यांश मैं देने वाली हूं। तो फटाफट से अपनी कॉपी लेकर के आओ और नोट कर लो ये सारे गद्यांश पद्यांश, क्योंकि ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है। और अगर 10th में टॉपर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे पहले प्रेजेंट दीदी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि कितने बजे आप इस क्लास को देख रहे हो। टाइम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास 10th की क्लास पीडीएफ सब कुछ आपको यहीं पर पता चलता है। और भाई अगर अभी तक क्लास 10th का ये निःशुल्क बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो देरी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे आपको ऑल सब्जेक्ट के एकदम फ्री में। तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को जाओ प्ले स्टोर से फटाफट से डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो और इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगी कैटेगरी में 9th 10th हिंदी मीडियम को सेव करके सेलेक्ट कर लो। इसके बाद चले जाना पेड कोर्स पर, इस पे जाओगे तो आपको ये बैच दिखेगा क्लास 10th का निःशुल्क बैच। इस बैच को ओपन करोगे तो यहाँ बाय फॉर फ्री का ऑप्शन आएगा, बाय फॉर फ्री पे ओपन करोगे तो आप इस बैच में इनरोल हो जाओगे। फिर आपको जितनी भी क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने लगेंगी। और अब हम जानने वाले हैं भाई ऐसे ऐसे गद्यांश और पद्यांश जो आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सारे गद्यांश और पद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं। जैसे पहला गद्यांश आपके पास है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आज मैं आपको वो 10 गद्यांश पद्यांश बताने वाली हूं जिसमें से बहुत सारे आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में मिलेंगे। तो सबसे पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है पेपर में कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु यानी भुजा के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो इस गद्यांश को कराया था, मित्रता चैप्टर से है आपका ये गद्यांश। तो ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आचार्य जो शुक्ल जी हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये गद्यांश सभी लोग जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, गद्य खंड है, आप जानते हैं बहुत आसान है, इसका अर्थ पूरा बताया है, मित्रता चैप्टर पूरा पढ़ाया है, उसमें इस गद्यांश को भी पढ़ाया है भाई। अब अगला प्रश्न कह रहा है दूसरे नंबर का गद्यांश, इसको भी नोट कर लो फटाफट से। कह रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा से बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतने जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 17 में, 21 में, 25 में बार बार ये पूछा है। ये भी आपके मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए तीसरा, तो अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल था। वर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज जिसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा हुआ है 19 में, 23 में। ये ममता चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी भाई तैयार कर लेना। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगला है
भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले की गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताएं ही देखने में आती हैं उसे। भारतीय संस्कृति चैप्टर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 5वां पैराग्राफ अजंता चैप्टर से है, इसे नोट कर लो कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। 23 और 25 में पूछा है, इस बार भी हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि 23 में पूछा था, 24 में नहीं, फिर 25 में पूछा, 26 में नहीं पूछा, फिर 27 में पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भाई 5 गद्यांश, 5 पद्यांश। पहला सबसे महत्वपूर्ण 17, 19, 22, 25 बार बार ये गद्यांश पूछ रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, सूरदास जी के पद से लिया गया है, पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा भी चलने लगता है और अंधा भी सब कुछ देखने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, और रंक जो है गरीब व्यक्ति वो उस राजा की तरह छत्र धारण करके चलता है। 7वां उधो मन न भय 10-20, गोपियां उधो से कहती हैं कि उधो मेरे पास 10-20 मन नहीं है जो एक से किसी और को पूजो और दूसरे से किसी और को, मेरे मन में तो श्री कृष्ण ही बस गए हैं और अब श्री कृष्ण ही रहेंगे मेरे मन में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 बार बार आप देख रहे हैं। 18 में, 19 में, फिर 20 में नहीं पूछा, 21 में पूछ लिया, 22 में पूछा, 23 में, 24 में नहीं पूछा, 25 में, ऐसे ऐसे ये बार बार लगातार पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तैयार कर लेना, पढ़ाया भी है इसको। ठीक है, चलो अगला है निर्गुण कौन देश के वासी, और यहीं पर गोपियां पूछती हैं। गोपियां किससे पूछती हैं भाई? सूरदास के पद से है ये। गोपियां किससे पूछती हैं? उद्धव से कि हे उद्धव सच सच बताओ, ये जिस निर्गुण की पूजा करने के लिए कह रहे हो ये कौन से देश के वासी हैं? और मधुकर कहीं समझाई सौहदे बूझत साचु नहासी। मधुकर यहाँ पर यूज हुआ है किसके लिए? उद्धव के लिए। कहती है तुम सही सही मुझे समझा दो, बूझती साचु नहासी, मैं सच पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन इनके पिता है, कौन इनकी माता है, कौन इनकी पत्नी है और कौन इसकी दासी है, कौन है ये निर्गुण, कौन है माता पिता इनके, कैसे इनका वर्ण है, भेष कैसा है, कैसा पहनावा है, कौन सी रस की अभिलाषा रखते हैं। अपावे गो पुनि कियो आपने जो करे गो गासी। कहती हैं कि अपने पाए का पुण्य तुम खुद पाओगे, अपने किए का परिणाम तुम्हें खुद मिलेगा जो तुमने हमसे छल किया। तो सुनत मौन ही रहो बावरो, सुनते ही उद्धव मौन हो जाते हैं। असुर सबे मतिनाशी। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छे से पढ़ाया सूरदास के पद में, नहीं पढ़े हो तो जाकर क्लास देख लेना, यूट्यूब पर हुई थी। 17, 19, 23, 25 बार बार ये पूछा है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17, 19, 22, 24 में सुने बैन सुधारस आने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसीदास जी ने लिखा है इसको। ठीक है, कि जब जो है गोपी जो स्त्रियां हैं वो उनसे पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, सीता जी से पूछती हैं कि जो सांवरे से हैं तुम्हारे कौन लगते हैं, तो सयानी जानकी चतुर जानकी भली भांति समझ जाती है उनके प्रश्नों को और अपनी आंखों को तिरछे करके कुछ समझाकर मुस्कुराकर चल देती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर सोहे सभी, इस अवसर पर सभी अवलोकत लोचन लाहुअली, सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित दिखती हैं। अवसर देखने लायक था, बहुत मनोरम दृश्य है। और अनुराग तड़ाग में भानुदय बिगसी मनोमंजुल कंजुकली, इसको भी पढ़ाया है तुलसीदास जी के चैप्टर में। ठीक है, वन पथ पर से लिया गया है। कहां से? वन पथ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है वन पथ। अगला भाई 10वां
बिल्कुल झांसी की रानी से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17, 19, 21, 23, 25 बार बार पूछा है। किस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। और यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, वह है स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 10 गद्यांश और पद्यांश जो मैंने आपको बता दिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट है। इसमें से बहुत ज्यादा तो मैंने पढ़ा दिए हैं, केवल एक ये और एक आपके पास अजंता वाला चैप्टर है जो अभी बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द आपको पढ़ा दूंगी। तो ये सारे मोस्ट गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेना। और जबरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप सभी को हिंदी में 70 में 70 लेकर के आना है। कौन लेकर के आना चाहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि भाई हिंदी में आप कितना नंबर लेकर के आना चाहते हो। और इस बार मेरा टारगेट है आप सभी को 70 में 70 नंबर दिलाने का। तो चलो फिर मिलते हैं इसी तरीके की अगली इंपॉर्टेंट क्लास में।